हेलो गाइस, आज हम देख लेते हैं व्हाट वर द इवेंट्स ऑफ द वॉर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, जैसे हमने मंगल पांडे डिफाइंस हमने देखी थी, यानी जो उनकी जो बगावत थी वो हमने देखी थी, वो मार्च 1857 में हमने देखी। फिर मई में हमारे पास 1857 में क्या हुआ कि सिपोइस म्यूटिनाइड इन मीरठ। ठीक है, मीरठ में हमारे पास जो अनरेस्ट हुआ, अपराइजिंग हुई। ठीक है, अच्छा, उसकी वजह से बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स और यूरोपियंस जो हैं वो किल हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है जो भी बगावत करने वाले थे म्यूटिनियर्स, वो मार्च किया उन्होंने दिल्ली की तरफ। ठीक है, और मुगल किंग यानी जो वो बहादुर शाह था उसको कन्विंस किया टू लीड द वॉर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, ब्रिटिश लॉस द कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उसके बाद कानपुर का मसेकर हुआ बाय नाना साहिब का इंसिडेंट हुआ। सिक्स हमारे पास आ जाता है इस सितंबर में लखनऊ जो है दोबारा ब्रिटिश ने जो है वो अंडर कंट्रोल कर लिया था। दिल्ली को भी उन्होंने जो है वो रीटेक कर लिया था। मुगल जो किंग था उसको एग्जाइल कर लिया और उसके जो बेटे थे उनको मार दिया था, किल कर दिया था। रानी और झांसी को भी किल कर दिया था। फिर जून 1858 तक और अगस्त 1858 में जो वॉर है वो ऑफिशियली जो है उसको उसका एंड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि इनमें हुआ क्या था। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनिशियल स्टेजेस और जो की डेवलपमेंट्स थी। अच्छा, सबसे पहली बात ये हुई कि प्रोक्लेमेशन हुई बहादुर शाह जफ़र की एज द एम्पायर ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रोक्लेमेशन का मतलब है कि अनाउंस किया गया बहादुर शाह जफ़र जो लास्ट मुगल एम्पायर थे उसको प्रोक्लेम्ड किया गया, यानी अनाउंस किया गया कि भाई ये इंडिया के एम्परर हैं ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया के किंग यही हैं और ये रिबेल्स ने अनाउंस किया था। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि जो बहादुर शाह जफ़र थे ही वॉज कोअर्स्ड, यानी उनको फोर्स किया गया था इनटू द दिस रोल कि आप लीड करें इस चीज़ को। ठीक है, बाय जितने भी सिपॉइज और जो उनके अपने कॉर्टियर्स थे उन्होंने। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब क्योंकि मुगल डायनेस्टी की पावर जो है वो वैनिंग पावर थी, यानी वीक हो रही थी, लेकिन फिर भी इनकी ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह जफ़र है इसकी एक इम्पोर्टेंस है 1857 की रिबेलियन में। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिबेल्स 1857 में। अब क्या हुआ, रिबेल्स जो थे उनको क्या चैलेंजेस थे, उनको ये चैलेंज कि उनके पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी, इसीलिए उन्हें जो वहाँ के लोकल राजा थे या जो प्रिंस थे उनके लीडरशिप में जो है उन्हें रिलाई करना पड़ता था। ठीक है, अब कुछ जो लीडर्स थे दे वर वेरी केपेबल, उन्होंने गुड एफर्ट पुट की, बट जो दूसरे थे वो खुद सेल्फ इंटरेस्ट थे। ठीक है, या इनइफेक्टिव थे, वो अपने अपने जो है इंटरेस्ट को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। नेक्स्ट हमारे पास एक मेन इवेंट आता है सीज ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये जुलाई से लेकर सितंबर तक, यानी जुलाई अगस्त एंड सितंबर 3 महीने तक जो है वो हुई। सीज का मतलब है सराउंडिंग, मतलब घेराव किया गया दिल्ली का। ठीक है, ब्रिटिश ने जो ब्रिटिश थे उसने लॉन्च किया एक स्लो काउंटर अटैक। ठीक है, आफ्टर द री इन्फोर्समेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जुलाई से सितंबर तक जो दिल्ली है उसको सराउंड किया, सीज ऑफ दिल्ली किया। ठीक है, और वहाँ पे क्या किया उन्होंने, अपनी एक बेस इस्टेब्लिश कर दी। कहाँ पे बेस इस्टेब्लिश की, दिल्ली रिज पे। ठीक है, अब क्या था, ये जो सीज यानी ये गहराव था, इसमें बहुत सारे अनसर्टेनिटी के पीरियड्स थे, लाइक पता नहीं था कि रिबेल्स जीत रहे हैं या ब्रिटिशर जो है वो विन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी और अनसर्टेनिटी की वजह क्या थी, डिजीज़ थी। डिजीज़ बहुत सारी स्प्रेड हो रही, एग्जॉशन थी लोगों में, फिर ब्रिटिशर सोल्जर्स में भी, इंडियन सोल्जर्स में भी, फिर डिफरेंट जो है रिबेल स्टोरीज जो है रिबेल सॉर्टीज़ जो है वो थ्रेटन करी थी बिसाइजर्स को। तो अब क्या हुआ कि बट ब्रिटिश ने मज़ीद री इन्फोर्समेंट मंगवाई। अगर हम एक नेम लें तो उसका है पंजाब मूवेबल कॉलम। ठीक है, उसने क्या किया, शिफ्ट द टाइड, मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ जो है इस सारे जो सराउंडिंग थी उसको शिफ्ट कर दिया। रिबेल्स ऑफर जो ऑफर्स ऑफ टर्म्स थी, जो रिबेल कहते थे उनकी जो टर्म्स थी दे वर रिजेक्टेड, जिसकी वजह से फिर कॉन्टीन्यूस फाइटिंग जो है वो चलती रही। एक और जो मेन इवेंट था उसमें हमारे पास ये था कि बहादुर शाह जफ़र को एट दी एंड जो है उन्होंने जो है ब्रिटिश आर्मी जो है वो रेड फोर्ट तक पहुंच गई और बहादुर शाह जफ़र जो है वो फ्लैट टू द हुमायूंस टॉम्ब। ठीक है, वो हुमायूं टॉम्ब में चले गए और ब्रिटिशर ने जो है जो दिल्ली का कंट्रोल है वो रीगेन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि अब कैप्चर ऑफ बहादुर शाह जफ़र, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, सितंबर में जो ब्रिटिश ने अरेस्ट किया बहादुर शाह जफ़र को और उसकी फैमिली को। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सिटीजन्स को जो है बीच में किल कर दिया, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई। ठीक है, और उन्होंने सिस्टमेटिकली जो और भी ऑपरेशन हो रही थी अगेंस्ट देम, ब्रिटिशर्स ने उसको भी ऑपरेस किया। दैन हमारे पास आ जाता है सीज ऑफ कानपुर और एंड मैसेकर, ये हमारे पास जून 1857 में हुआ।
यानी ये जो ब्रिटिशर ये जो सीज ऑफ दिल्ली था, इससे पहले अगर हम कहें तो ये हुआ जून का कानपुर का इंसिडेंट हुआ। इसमें उन्होंने क्या किया, कानपुर में सिपॉइज़ जो थे उन्होंने रिबेल किया और क्या किया, उन्होंने घेराव किया यानी बिसीज कर लिया ब्रिटिश इंट्रेंचमेंट को। अब 3 वीक्स ऑफ सीज यानी 3 हफ्तों का घेराव जो है या सराउंडिंग को इंड्योर करने के बाद एंड निगोशिएशंस द ब्रिटिश पार्टी अटेम्प्टिंग टू एवैक्यूएट, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश पार्टी ने अटैम्प्ट किया कि वो वहाँ से चले जाए, लेकिन वहाँ पे जितने भी जिन लोगों ने बगावत की थी म्यूटिनियर्स, उन्होंने उनको क्या कर दिया, उन्होंने उनको जो है वो किल कर दिया, मार दिया, ठीक है, वो जो ब्रिटिश पार्टी एवैक्यूएट कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा रिलीफ फोर्स इवेंचुअली अराइव, फिर एक रिलीफ फोर्स आई, लेकिन जो सर्वाइवर्स थे वो फिर बीबीकर मैसेकर में जो है वो मर गए। इस ये वाले जो इवेंट्स है जिसकी वजह से डिफरेंट ब्रिटिश ऑफिसर्स की और सिविलियंस की डेथ हुई थी, इसकी वजह से जो ब्रिटिशर है मतलब ये सारा इवेंट एक रैलिंग क्राई बन गया था फॉर द ब्रिटिश, मतलब एक स्लोगन बन गया था कि अब उन्होंने इसको दोबारा रीगेन जो है ये उनको दोबारा कंट्रोल करना है। अच्छा, फिर अगर हम रिलीफ ऑफ लखनऊ की बात करें जो मतलब अब दिल्ली के बाद हुआ, पहले कानपुर वाला हुआ, फिर दिल्ली का घेराव किया गया, और अब लखनऊ की अगर हम बात करें जो सितंबर से नवंबर में हुआ। अच्छा, अब लखनऊ में उन्होंने क्या किया कि एक प्रोलॉन्ग सीज मतलब घेराव हुआ, और लेकिन जो है बहुत ज़्यादा डिफेंस देखा गया रेजिडेंसी कंपाउंड की तरफ से। अब रिलीफ फोर्सेस जो आई किसके अंडर, सर हेनरी हैवलॉक एंड सर जेम्स आउटराम, ठीक है, ब्रोक थ्रू टू लखनऊ एंड टेम्परेली लिफ्टेड द सीज। ये रिलीफ फोर्सेस गई और इन्होंने थोड़ी मतलब टेम्परेली आर्जी तौर पे सीज जो भी घेराव था उसको लिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर अ लार्जर फोर्स अंडर सर कॉलिन कैम्पबेल इवेंचुअली रिलीव द गैरिसन एंड सिटी वॉज रीकैप्चर्ड आफ्टर इंटेंस फाइटिंग। इसमें भी काफ़ी इंटेंस फाइटिंग हुई, लेकिन इवेंचुअली जो है वो इसका भी जो घेराव था वो ख़त्म किया गया, और डिफेंस ऑफ लखनऊ जो है वो एक सिंबल बन गया ब्रिटिश रिजिलियंस का। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश रिजिलियंस का सिंबल क्या है तो वो डिफेंस ऑफ लखनऊ है, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है रिबेलियन ऑफ झांसी एंड सेंट्रल इंडिया। अच्छा, अब ये कब हुआ, ये हमारे पास जो है वो जून 1958 का इंसिडेंट है कि रानी ऑफ झांसी ने रिबेलियन किया, ठीक है, उन्होंने अपनी सिटी को डिफेंस किया अगेंस्ट मल्टीपल अटैक्स, ठीक है, लेकिन रिबेलियन स्प्रेड टू सेंट्रल इंडिया with the Central India Field Force led by Sir Hugh Rose conducting campaigns to suppress the uprising। खैर डिफरेंट जो है सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स ने जितनी भी अपराइजिंग को उसको सप्रेस किया। रानी जो है, रानी ऑफ झांसी, वो उनकी डेथ होगी ड्यूरिंग द बैटल, एंड ब्रिटिशर्स ने दोबारा इस रीजन का कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब अगर हम रीजंस देखें, अच्छा, जो अब जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि अफगान और जो डिफरेंट सिख्स और पठान थे, उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया था उसको ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फियर ऑफ मुग़ल रूल से जो है उन्होंने इसको सपोर्ट किया। अब डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ फेलियर क्या थी इसकी, एक तो ये था कि ब्रिटिश वर टू पावरफुल, ऑफ कोर्स उनके पास सोल्जर्स थे, उनके पास वेपन्स थे। फिर दूसरा ये था अनकोऑर्डिनेटेड रिबेलियन था, जैसे हमने पहले पढ़ा कि कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, कुछ इनफेक्टिव थे, लीडर्स केपेबल ही नहीं थे आपके पास। दूसरा अनप्लान्ड इमीडिएट एक्शन हुआ, बस हुआ मार धाड़ स्टार्ट कर दी, ठीक है, कोई अनप्लान्ड एक्शंस थे, ठीक है, नो कोई सिंगल कॉज नहीं थी। अब डिफरेंट जगहों के लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो कॉजेज़ के लिए लड़ रहे थे, फिर हिंदू मुस्लिम डिफरेंट उनके अपने जो एम्स थे वो डिफरेंट थे, ठीक है। द वॉर बिलीव टू बी फॉर मुस्लिम कॉज, ठीक है, ये था कि ये जो मुसलमान अपने लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए, तो फिर नॉन मुस्लिम्स की तरफ से बहुत कम सपोर्ट थी। मुग़ल जो है उन्होंने अपनी सिग्निफिकेंस लॉस्ट कर दी, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था मुग़ल रूल को। अगर होता ना कि चलो हमें ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो फिर कौन संभालेगा, मुग़ल संभालेंगे, लेकिन मुग़ल को तो था ही नहीं, लोग मुग़ल को भी नहीं चाहते थे और ब्रिटिशर्स को भी तो कोई कॉज ही नहीं थी। नो सेंस ऑफ नेशनल पेट्रियटिज्म, कोई नेशनल पेट्रियटिज्म भी ऐसा सच नहीं थी। इंडियंस वर टू मच डिवाइडेड एंड अपोज, वो आपस में भी इंडियंस इतना डिवाइडेड थे रिलीजन बेस्ड पे भी और एरिया बेस्ड पे भी कि दे आर अपोजिंग ईच अदर। सम ग्रुप्स वर हैप्पी विद द, कुछ तो जैसे सिख के बारे में हमने पढ़ा, पठान हमने देखे NWFP के, दे वर हैप्पी कि यार ठीक है ब्रिटिशर्स ही रहे। तो दे वर डिफरेंट इवेंट्स जो भी हमने देखे हैं कि कौन कौन से हुए और कौन कौन सी कॉजेज़ ऑफ फेलियर थे।